हेलो माय लवली व्यूअर्स, दिस इज़ एहसान सर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैनल पे एक नया टॉपिक 10th केमिस्ट्री बेसिक में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आइसोटोप्स पढ़ेंगे, आइसोबार्स पढ़ेंगे, आइसोटोन्स पढ़ेंगे। बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो ये बेसिक केमिस्ट्री में हमने बहुत सारा लेसन डाल दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक, आप लोग जो भी देख रहे हो, जिन्होंने वो 6 लेसन नहीं देखा है वो ज़रूर देखो, खुद भी देखो और दूसरे बच्चों को भी इसका सजेशन दो कि आप देखें। रिकमेंडेशन दो कि ये वीडियो सब देख लें, ताकि उनका केमिस्ट्री सही हो जाए। मैं दावा कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को 11th में, 12th में या हायर क्लासेस में केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, उनकी वजह बेसिक है। तो आप अगर मैंने 6-7 लेसन तैयार किया है बेसिक केमिस्ट्री पे, तो आप अगर उसको देख लोगे तो ज़रूर है कि आपको उस आगे की सारी केमिस्ट्री, एडवांस केमिस्ट्री, हाई केमिस्ट्री समझ में आएंगी। ये बेसिक है आपका। मैं ये नहीं बोला कि केमिस्ट्री इनफ है, मैंने ये बेसिक केमिस्ट्री है। जिनको नहीं आता है उनको केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। तो पूरा का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, या आप मेरे चैनल को उन्नति एहसान को विजिट कर लो और वहाँ चले जाओ। वहाँ पे प्ले लिस्ट है, उसमें लिखा हुआ है 10th साइंस बेसिक केमिस्ट्री। तो उसमें आप पूरा को देख सकते हो। खुद भी देखो, जो 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, उनको भी सजेशन दो, और 11th 12th के बच्चे भी देख लो। जो जी नीट की तैयारी कर रहे हो, एक बार थ्रोली पढ़ लो। आपका नोट्स भी ज़बरदस्त बना हुआ है। इसको पढ़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो पहले इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बच्चे ने हमें एक सजेशन दिया था कि आप सर जो नोट्स होता है, नोट्स पे आप रफ ना किया कीजिए। तो पहले तो जो बच्चे ने हमें सजेशन दिए थे उनका पहले शुक्रिया, थैंक यू कि उन्होंने सजेशन दिया। तो इसी तरह का सजेशन आप लोग देते रहें कि कोई कमी आपको नज़र आए मेरे वीडियो में, या कोई ऐसी चीज़ कमी आए, नज़र आए, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। देखो, आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन। मैं अभी स्टार्टिंग किया हूँ, तो चैनल पे कुछ कमी है, तो उस कमी को आप लोग बोल सकते हो, मुझे आप सजेशन दे सकते हो, तो ज़रूर मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आपका वेलकम है, आपके सजेशन का। कमेंट के द्वारा आप मुझे सजेशन दें। मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो आज हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स क्या होता है ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। 10th क्लास में भी इसका यूज़ होता है, आगे की क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे, हायर क्लास में डिटेल से। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग बहुत बेसिक पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो आइसोटोप्स क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल से समझो तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगा आपका। मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ। देखो, जैसे हाइड्रोजन है ना, देखा मैं डेफिनेशन बताता हूँ। हाइड्रोजन नेचर में ये देखा गया, जैसे हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। यानी कि एटॉमिक मास 1। तो देखा नेचर में ये देखा गया कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो 3 तरह का पाया जाता है। माने हाइड्रोजन नेचर में 3 डिफरेंट भारों में पाया जाता है। 3 डिफरेंट भार वाला, एक हाइड्रोजन 1, एक हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन 3। मैंने डिफरेंट मैंने कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी मास नंबर बोलते हैं इसको, मास नंबर 3। तो ये डिफरेंट क्यों हो रहा है? डाल्टन साहब ने कहा था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन सॉ कि डाल्टन ने कहा था कि एक एटम के, एक एलिमेंट के जितने एटम होते हैं वो सिमिलर नेचर के होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी के होते हैं, सिमिलर वेट के होते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। तो डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी में ये बताया गया कि एक एलिमेंट के जितने एटम होंगे उनका वेट सेम होगा, उनका मास सेम होगा। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया, साइंटिस्ट ने ये खोजा कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, बहुत सारे जिनके डिफरेंट भार पाए जाते हैं। एटम तो सेम है, हाइड्रोजन ये भी है, हाइड्रोजन ये भी है, हाइड्रोजन ये भी है, लेकिन उनका वेट यानी मास डिफरेंट है। इनका मास 1 है, इनका मास 2 है, इनका मास 3 है। डिफरेंट मास है इनका। अब सर ये मास डिफरेंट है नेचर में, तो अब इसको, जैसे हाइड्रोजन, अब डिफरेंट मास क्यों है सर? डिफरेंट मास होने की वजह क्या है? देखो, एटॉमिक नंबर देखो 1 है, एटॉमिक नंबर सबका 1 है, तो एटॉमिक नंबर 1 इसलिए तो ये सेम एटम है सेम है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। जब सेम एटॉमिक नंबर तब तो एटम सेम है, अगर सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता तो एटम तो सेम नहीं होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो, समझ में आ रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ उसको। ध्यान देना आप लोग। तो ये जो है आपका, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है।
लाइटेस्ट हाइड्रोजन है। उसके बाद ये सबसे भारी हाइड्रोजन ये है। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन है कि क्या वजह है, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है कि उस एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है। तो इस हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन एक है, इसमें भी प्रोटॉन एक है, इसमें भी प्रोटॉन एक है। प्रोटॉन तो एक है, लेकिन मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऊपर वाला जो मास नंबर होता है, मास नंबर रिप्रेजेंट करता है कितना न्यूट्रॉन और कितना प्रोटॉन का सम है, जोड़। ओके, मास नंबर मैंने क्या बताया था? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ देना है। ओके, समझ आया बात को? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो उसको मास नंबर कहते हैं। तो बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितना है? प्रोटॉन तो 1 है, चलो प्रोटॉन 1 में बंद कर दिया। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने कहा था कि इसको इसमें से घटा दो, 1 में से 1 गया तो कितना हुआ? 0। सिंपल बात है कि इसमें प्रोटॉन ही एक है, प्रोटॉन एक है। इलेक्ट्रॉन को मास में तो काउंट करते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, प्रोटॉन भी एक होगा है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। ओके, न्यूट्रॉन क्यों नहीं है? कैसे समझ गया सर? क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर में से नीचे घटा दो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस वाला हाइड्रोजन में 0 है। अब इसमें देखो, इसमें देखो एक प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है? 2 में से गया तो 1। उल्टा मैंने बोल दिया, प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन एक है, 2 में से गया तो। ओके, ये इसमें 1 न्यूट्रॉन है। इसमें देखो 3 में से गया 2 न्यूट्रॉन है। इससे पता चल रहा है कि इस सारे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो सेम है, प्रोटॉन 1 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन एक में नहीं है, 0 है। एक में 1 न्यूट्रॉन है, एक में 2 न्यूट्रॉन है। मैंने ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या होने के कारण इनका वेट अलग है, इनका वेट अलग है, इनका वेट अलग है, इनका द्रव्यमान अलग है, इनका द्रव्यमान अलग है, इनका द्रव्यमान अलग है, मास इनका अलग है, इनका मास अलग है, इनका मास अलग है। पॉइंट समझ आ रहा है क्या बोल रहा मैं? ओके, चलो समझ में आ रहा होगा। तो ये इस हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। तो डिफरेंट मास नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर है। क्यों मास नंबर डिफरेंट है? ओके, क्योंकि उनमें नंबर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, लेकिन प्रोटॉन सेम है। ओके, तो अगर इसकी वजह से इनका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है कि डिफरेंट मास वाला है तो प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएगा। सबसे लाइटेस्ट हाइड्रोजन को प्रोटोनियम बोलते हैं, जो सबसे हल्का होता है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, एको को नहीं है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। हम लोग जनरली इसी हाइड्रोजन की बात करते हैं, अक्सर इसी हाइड्रोजन की बात करते हैं। हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक मास भी इस्तेमाल 1 करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे हल्का है, ये प्रोटियम है। जो 2 हाइड्रोजन 2 है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन 2, जिसका एटॉमिक मास या मास नंबर 2 है, उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, डी से लिखते हैं। ओके, याद ना बात को, डी। और ट्राइटियम या ट्रीटियम बोलो, इसको H3 यानी हाइड्रोजन 3 बोलते हैं, इसको T भी लिखते हैं सिंबल में। ठीक है, ये सबसे भारी हाइड्रोजन है। ओके, तो हाइड्रोजन जो है नेचर में 3 डिफरेंट मास में पाया जाता है, और 3 डिफरेंट मास है तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों में इनका फर्क हो जाता है। ओके, तो 3 डिफरेंट मास में पाया जाता है, इसी को हम लोग आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप्स यानी कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स। ओके, देखो आइसो मतलब सेम, और टोप्स मतलब कि बोल सकते हो, टोप्स मतलब कि उसका मास। ओके, मास की तरह तुम कह सकते हो। ओके, तो मास ऐसे टॉप्स मतलब प्लेस होता है हिंदी इंग्लिश में, प्लेस जहाँ ये पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, तो सेम जगह जहाँ पाया जाता है उसका डिफरेंट उसका जो है मास नंबर होता है। ओके, याद रखना बात को। तो आइसोटोप्स का मतलब, हाइड्रोजन का आइसोटोप 3 होता है। 3 आइसोटोप का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन 3 डिफरेंट मास में पाया जाता है, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। सिंपल बात है कि जब हाइड्रोजन सेम है तो एटम सेम है, तो एक ही एलिमेंट का एटम है, एक ही एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी एलिमेंट, तो तीनों एलिमेंट तो सेम है, लेकिन उनका मास क्या है? डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। पॉइंट क्लियर? ओके, तो हाइड्रोजन के, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का कितने आइसोटोप्स होते हैं? तो 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताता हूँ। तो अब आइसोटोप्स में डिफरेंट मास नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, और प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा। ओके, पॉइंट समझ आया? तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखा है, देखो यहाँ पर अच्छा से आप लोग यहाँ देखो, आप लोग देखो आइसोटोप का मैंने डेफिनेशन लिखा है। मैंने क्या लिखा डेफिनेशन? देखो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। तो पहले एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट माने सेम एटम होगा, एटम डिफरेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट का एटम होगा। तो देखो हाइड्रोजन का 3 एटम था, 3 हाइड्रोजन ही एलिमेंट है, लेकिन उसका 3 एटम डिफरेंट था। सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम है, माने उसमें प्रोटॉन की संख्या सेम है, बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्लियर हो गया? हिंदी में समझ लो, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, एक ही तत्व का, वन हाइड्रोजन का ही रहेगा या सेम कोई दूसरा का रहेगा। तो जैसे मान लो क्लोरीन का 2 होता है, तो दोनों क्लोरीन ही है, लेकिन डिफरेंट एटम नहीं, सेम एटम। ओके, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, उसे समस्थानिक कहते हैं। हिंदी में मैंने लिख दिया, आप लोग हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिख लेना, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल, तो नाम तो हिंदी वाले बच्चे को तो यही लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में ही लिखना है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो पूरा हिंदी पूरा उतारना। ओके, ठीक है, ये पूरा उतारना। चलो,
तो ये जो है प्रोटियम जो है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ओके, हम लोग जनरली इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, प्रोटियम की। सिंपल हाइड्रोजन ये सिंपलेस्ट हाइड्रोजन है, ये सबसे हल्का है। ओके, चलो अब एक चीज़ समझो, तो क्या होता है आइसोटोप, समझ में आ गया? एक बार मेरे साथ रिपीट करो, डिफरेंट मास नंबर और सेम एटॉमिक नंबर। पॉइंट क्लियर? माने द्रव्यमान संख्या अलग लेकिन परमाणु संख्या सेम, समान। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं आइसोटोप, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। चलो आप देखो, अब क्लोरीन के बारे में, अब यहाँ पर सबसे इस वीडियो का, इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ध्यान देना, मजा आ जाएगा तुमको सुन करके। स्टार मैंने लगा दिया है, समझो। क्लोरीन के 2 असमस्थानिक, क्लोरीन एक नेचर में क्लोरीन 35 पाया जाता है, एक क्लोरीन 37 पाया जाता है। क्या बोलो, मैं कहने का बताया, यहाँ पर तो रब वर्क करना ही पड़ेगा। आप लोग जो बोलोगे तो यहाँ पर रब वर्क, मैथ के लिए मैं अलग से अलग बोर्ड पे पेज ले लूँगा, बट यहाँ पर तो रब वर्क समझाना ही पड़ेगा आपको। तो देखो, क्लोरीन के एक क्लोरीन 35 है, एक क्लोरीन 37 है, तो ये 2 आइसोटोप है क्लोरीन के। पूछा जाएगा क्लोरीन के कितने आइसोटोप है, तो बोलो 2। ओके, एक क्लोरीन नेचर में 75% पाया जाता है, एक क्लोरीन नेचर में 25% पाया जाता है। मैंने ज़्यादा कौन क्लोरीन पाया जाता है? क्लोरीन 35 सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेचर में। ओके, अब बताओ कि इस क्लोरीन में 35 में 17 घटाओ, न्यूट्रॉन की संख्या 18, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 20, प्रोटॉन तो 17 रहेगा दोनों में, क्लोरीन दोनों सेम है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने लिखाया था आप लोगों को जो पहला लेसन पढ़ाया था, तो मैंने लिखा था उसका एटॉमिक मास। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। आपको सही पॉइंट में देखो, एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे तुम जितने भी एलिमेंट मैंने लिखाया है उसमें जब तुम लोग किताब का स्टडी करोगे, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, 10th क्लास में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो उसमें जो है तुम देखोगे तो बहुत सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पॉइंट में होता है। पॉइंट में जैसे हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का होता है 1.008। ओके, ये एटॉमिक मास है। क्लोरीन का 35.5 होता है। ओके, पॉइंट में क्यों है सर? जब एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग जोड़ देते हैं, तो पॉइंट में क्यों है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो पॉइंट में रहेगा नहीं, न्यूट्रॉन 5 रहेगा, 10 रहेगा, तो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए था, हमेशा इंटीजर में होना चाहिए था, पक्का पक्की मैंने पॉजिटिव इंटीजर में वैल्यू होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो तुमको माने कि पॉइंट में है। तो पॉइंट में क्यों है? तो पॉइंट की वजह भाई आइसोटोप्स है, समझे? जैसे क्लोरीन देखो 75% पाया था, कौन क्लोरीन 35, आई 25%। तो क्या किया गया कि 2 तरह का क्लोरीन नेचर में पाया जाता है, तो हम एटॉमिक मास उसका 35 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 37 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कोई एक ही इस्तेमाल करना है। तो क्या किया जाता है कि दोनों का एवरेज लिया जाता है। दोनों का क्या लिया जाता है? एवरेज, औसत, दोनों का एवरेज लेते हैं दोनों का। क्योंकि ये क्लोरीन जो 35 है, 35 वाला वेट वाला, वो 75% पाया जाता है। आइए, मैंने इसकी एवेंडेंस 75% है। एवेंडेंस मतलब कितना पाया जाता है नेचर में, प्रचुरता। ओके, और 37 जो है, 37 जो क्लोरीन है वो 25% पाया जाता है। तो देखो, तो अब क्या करो, इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालोगे? 35 वाला कितना है? 75%। 75% का मीनिंग क्या होता है? 100 से डिवाइड कर दो, 75/100, 37 कितना? 25%। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, आलसम ले लो, तो 35 इतना आएगा। यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ओके, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, वो एटॉमिक मास का वो यूनिट है। ओके, समझ में आ गया? तो वो जो पॉइंट में जो एटॉमिक मास होता है ना, ये सब बच्चे नहीं जानते, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट में जो एटॉमिक मास होता है उसकी वजह है उसका आइसोटोप। आइसोटोप का हम लोग एवरेज लेते हैं, ठीक है? जो भी, जैसे हाइड्रोजन का मैंने बोला ना 1.008, तो हाइड्रोजन जो मैंने बताया अभी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो वो तीनों का एबंडेंस के आधार पर, प्रचुरता के आधार पर, जितना नेचर में पाया था उसका परसेंटेज निकाला गया है, निकाल कर उसका वैल्यू निकला है 1.08। ये एवरेज एटॉमिक मास है। पहली बात है ना, कौन है ये, कौन एटॉमिक मास है? एवरेज एटॉमिक मास है। हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में जो भी मास इस्तेमाल करते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। तो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में जो नेचर डेली मैंने के केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं वो होता है एवरेज एटॉमिक मास ड्यू टू आइसोटोप्स। ओके, मैंने उसका आइसोटोप होने की वजह से हम लोग उसका परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान लेते हैं। पॉइंट समझा? चलो, ये क्लियर हो गया अच्छे से, आगे आ जाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक। आइसोटोप क्लियर हो गया। आइसोटोप की वजह से ही, आइसोटोप क्या है पहले बताओ? आइसोटोप सेम एटम है, सेम एटम है, तो इसका मतलब है कि सेम एटम है, सेम एलिमेंट का एटम है, सॉरी, सेम एलिमेंट का एटम्स है। पॉइंट गौर करना, सेम एलिमेंट का एटम्स है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास यानी मास नंबर डिफरेंट है। ओके, और जिसके पॉइंट होने के में क्यों आता है, जो जितना भी एलिमेंट है या जितना भी एटम है, एलिमेंट के एटम है, उनका एटॉमिक मास पॉइंट में क्यों आता है? तो बोलो पॉइंट में आने की वजह है उसका आइसोटोप, मैंने आइसोटोप की वजह से हम लोग उसका पॉइंट में लेते हैं। पॉइंट क्लियर? चलो आ जाओ। अब एक टर्म है आइसोबार। ओके, चलो आइसोबार समझो। आइसोबार में क्या करें, एग्जांपल समझो। जैसे एक आर्गन है, एक कैल्शियम है, ध्यान देना अच्छा से। आइसोबार क्या नाम है इसका? उसमें क्या था बताओ?
आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास यानी मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ओके, इसमें देखो और वो सेम एटम था, इसमें दो एटम सेम नहीं है, ये आर्गन है ये कैल्शियम, सेम एटम नहीं है, ये डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है। ओके, ये डिफरेंट एटम्स है कह सकते हो। अब इसमें देखो इसका मास नंबर 40 है, इसका भी मास नंबर 40, मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर लेकिन मास नंबर सेम, जस्ट अपोजिट, आइसोटोप का उल्टा है। तो मैंने वही डेफिनेशन लिख दिया, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, भिन्न तत्वों के परमाणु, वहाँ सेम एटम सेम एलिमेंट का एटम था, सेम एटम था, यहाँ पर डिफरेंट एटम्स है। अब इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, डिफरेंट है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ओके, अब इसमें प्रोटॉन भी डिफरेंट होगा और न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, चलो एक टर्म है आइसोटोन्स, क्या नाम है? आइसोटोन्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, बस समझ लो, बच्चों को दिक्कत होता है, हिंदी में सब न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। ओके, उसको हिंदी में संभारिक बोलते हैं, इसको आइसोटोन समझ न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या है, ये देखो इसमें ये भी डिफरेंट एटम्स है, देखो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसका न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो, न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। देखो इसमें देखो ऑक्सीजन का देखो 3 आइसोटोप होता है, मैंने वहाँ पे बात में नहीं किया ऑक्सीजन का भी, मैंने मैक्सिमम, मैंने पहला जो टॉपिक पढ़ाया है आइसोटोप, तो आइसोटोप में मैक्सिमम एलिमेंट का आइसोटोप आ जाता है। तो चिंता नहीं करना कि सर आप कार्बन का नहीं लिखा है, कार्बन का भी आइसोटोप आया था, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। तो बहुत एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं थी, मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया, एक हाइड्रोजन का आइसोटोप लिखा दिया, एक क्लोरीन का लिखा दिया। तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन का आइसोटोप होता है, और भी एलिमेंट का, बहुत सारे एलिमेंट का आइसोटोप होता है। और जिसका भी तुमको पॉइंट वगैरह में दिया हुआ है, समझना को एवरेज एटॉमिक मास है। ओके, एवरेज एटॉमिक मास, ये पॉइंट में नहीं भी है तो वो भी एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है तुमको पीरियोडिक टेबल में। जो आइसोन्यूट्रॉन देख लो, आइसोन्यूट्रॉन क्या है, 16 में 8 गया तो 8 है, न्यूट्रॉन कितना है इसमें बताओ, न्यूट्रॉन है 8 है। ओके, इसमें न्यूट्रॉन देखो, कार्बन वाला में कार्बन 14 भी होता है, कार्बन देखो, कार्बन नेचर में कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। ओके, मैंने नहीं लिखा है ये, कार्बन के 3 आइसोटोप होता है, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। ओके, चलो, तो कार्बन इसमें देखो ऑक्सीजन 16 में 8 का तो न्यूट्रॉन कितना 8 है, इस कार्बन में 14 में 6 का तो 8 है, तो दो न्यूट्रॉन इसमें, इस कार्बन में न्यूट्रॉन 8 है, इस कार्बन 14 में, और इस ऑक्सीजन 16 में भी तुम्हारा क्या होता है, न्यूट्रॉन कितना है 8 है। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या सेम है, तो डिफरेंट एटम्स है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। समझ में आ गया? तो ये भी डिफरेंट एटम्स, ये भी डिफरेंट एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। मैंने डेफिनेशन नहीं लिख दिया, खाली सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या, जो बिहार बोर्ड के बच्चे लिख सकते हो, जो हिंदी में लिखना चाहते हो, जो भी यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो हिंदी में लिखना चाहते हो उसको लिख देना कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, बात खत्म। तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोन्यूट्रॉन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेसन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान लेसन था। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट कर लो। ओके, अच्छा से, ये बेसिक है पूरा। तो आज के लेसन के बाद पूरा मेरा जो भी केमिस्ट्री बेसिक था 10th क्लास तक में मैंने पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को केमिस्ट्री में 10th क्लास में कभी दिक्कत नहीं होगा, हायर क्लास में भी दिक्कत नहीं होगा, बेसिक में। ओके, तो आप पूरा को जाकर रिवीजन करो। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले लेसन को नहीं देखे हो, तो पूरे लेसन को जाकर देख लो। आप लोग पूरा लेसन को देखो, बहुत ज़बरदस्त मैंने लेसन तैयार किया है। फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है, ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो आपको जो भी देखना है मेरे चैनल को विजिट कर लो जाकर के, आप वहाँ आपको बेसिक केमिस्ट्री का एक प्ले लिस्ट में मिलेगा। अब पूरा 6 लेसन है, ये लेकर 7 लेसन है, देख लो। अब वैसे भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। ओके, एटॉमिक नंबर सब समझना है, क्या टॉपिक सब मैंने सारे बेसिक टॉपिक मैंने कवर किया है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेसन अच्छा लगा है तो जस्ट अभी आप लोग लाइक बटन को क्लिक करो आप लोग। ओके, चलो कर दिया आप लोगों ने। चलो, आप लोगों ने अपना समझदारी का सबूत दे दिया है और हमें अपना प्यार दे दिया है। आपका प्यार बनता है हमारा। ओके, तो आपके प्यार के लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया। ओके, और इसी तरह आप हमें प्यार देते रहें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब कर लेने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके, अच्छी एजुकेशन ले सके। ओके, देखो आप लोग बहुत सारी फालतू बहुत सारी चीज़ देखते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, बहुत सारे व्हाट्सएप पे करते रहते हैं, टिकटॉक बनाते रहते हो। तो उससे अच्छा है कि आप लोग इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को तो टाइम दो। ओके, पढ़ने का रूटीन बना लो अच्छा से। ओके, तो मज़ा आएगा आपको। मैं हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा आपको, सिर्फ पढ़ाऊँगा ही नहीं, मैं
पढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों को पढ़ाने का तरीका बताऊंगा, पढ़ने का तरीका बताऊंगा, रूटीन बताऊंगा। आपको किसी को कोई कैरियर से रिलेटेड कोई टॉपिक पे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, कहीं के भी बच्चे हो मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, कोशिश करूंगा कि जवाब दूंगा। ओके, चलो तो आज के लिए हम लोग अपनी बातों को यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम लोग अपनी कारवां को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम लोग एकदम अच्छे लेसन के साथ मिलने वाले हैं। ओके, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।